छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन वोटिंग से जुड़ी कई घटनाएं यमुनानगर में जरूर सामने आई हैं। जगाधरी के एक बूथ पर उस वक्त हंगामा हो गया जब दो युवक डमी ईवीएम मशीन लेकर लोगों को खास पार्टी के लिए वोट की अपील करने लगे। जैसे ही दूसरी पार्टी के वर्करों ने देखा तो वह लड़के ईवीएम फेंक कर मौके से फरार हो गए, जिसका वीडियो भी लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत बुढ़िया गेट चौकी में दी है। बता दें, हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। यमुनानगर में मतदान से जुड़ी कुछ छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आई है, लेकिन जगाधरी के एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर बने बूथ पर उस वक्त हंगामा हो गया जब स्कूटी पर सवार दो युवक डमी ईवीएम मशीन लेकर बूथ से कुछ दूरी तक पहुंच गए। जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी यह हरकत देखी तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा देख दोनों युवक डमी ईवीएम को फेंक कर मौके से फरार हो गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता नितिन कंबोज और हार्दिक ने पुलिस पर एक पक्ष का सहयोग करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी चेकिंग तो बेहद गंभीरता से कर रही है, लेकिन जैसे ही वह दोनों युवक स्कूटी पर आए तो ना ही पुलिस ने उन्हें रोका और ना ही उनकी चेकिंग की, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र उन लड़कों पर पड़ी तो वहाँ से फरार हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस डमी ईवीएम के जरिए उन्होंने कई फर्जी वोट भी डलवाए हैं। क्या कुछ कहना है इस तमाम मामले को लेकर नितिन कंबोज कांग्रेस कार्यकर्ता व हार्दिक सखूजा कांग्रेस कार्यकर्ता का, आइए सुनाते हैं। तो ये मामला ये था जी, हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज था जी, वहाँ पे 143, 44, 45 का बूथ था जी, जो कि हम बाहर बैठे देख रहे थे। हमारे पे मतलब अंदर से संदेश आया, जो हमारा कॉलेज एजेंट था उसने बोला भैया मुझे पानी की प्यास लगी है, पानी की बोतल भिजवा दीजिए। हम पानी की बोतल लेके अंदर गए गेट के, तो हमें पुलिस वालों ने रोका, भाई आपके पास फ़ोन आया तो आप अंदर ले जाके नहीं जा सकते। तो हमारे जो मेरा साथी था हार्दिक अंदर चला, अंदर नहीं जाने दिया, मैं अंदर चला गया। तो मुझे अंदर पुलिस वालों ने रोका, पुलिस वाले रोकने लगे, बोलने लगे भाई आपके पास है। मैंने बोला नहीं, तो पुलिस वालों ने हमें बाहर भेज दिया। तो हम जैसे बाहर गेट के पास आए तो एक मतलब एक्टिवा में 2 लड़के थे, वो अंदर आए, अंदर मतलब इतनी स्पीड में अंदर आए एक्टिवा, उसे पुलिस वाले ने किसी ने नहीं रोका। उसने क्या करा, उसने सूटे के अंदर ईवीएम मशीन लगा रखी थी जो कि डम्मी थी। उसने क्या करा, डम्मी मशीन निकाल के पूरी जनता को दिखाया। जब हार्दिक और मैंने उसको दबोचने की कोशिश करी, पकड़ा उसको हमने उसकी वीडियो भी बनाई। वीडियो बनाने के बाद क्या है, हमें पुलिस प्रशासन जो वहाँ पे जिसके अधिकारी की ड्यूटी थी उसने हमें धक्के देके बाहर निकाला। हमने वो डम्मी मशीन पकड़ी। जो भी वहाँ पे हुआ, ये फर्जिंग वहाँ वोटिंग चल रही थी, हमें पता लगा। जो भी वहाँ का मतलब मतदान केंद्र था उसकी ईवीएम की जो भी थी उसकी जाँच हुई, और जो भी ये लड़का था जिस भी पार्टी का था, ठीक है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी आपने शिकायत दी है, क्या आश्वासन दिया गया आपको? हमें आश्वासन दिया, हमें ये स्लिप दी है, उन्होंने हमारे से ले लिया हमारी शिकायत। तो स्लिप देने के बाद हमें बोला है। हार्दिक जी, क्या मामला हुआ आज हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज के मतदान केंद्र में? ऐसा है जी, हम शाम को 4 बजे का टाइम था और हम अपने पोलिंग बूथ के पास बैठे थे हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर। तभी हमारे साथी का संदेश आया, हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज में इसकी ड्यूटी थी बूथ के ऊपर, कि मुझे दो बोतल पानी की भेजी जाए, मुझे भी प्यास लगी है। तो मैं और नितिन काम्बोज हम दोनों पानी की बोतल लेके गए। जब पानी की बोतल लेके हम गेट के पास पहुंचे तो पुलिसकर्मी ने हमें रोक लिया। उसने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते बोतल लेके पानी की। हमने क्यों, कह रहा जी आपके हाथ में एक तो बैंड है कांग्रेस पार्टी का और दूसरा आपके फ़ोन में आपके जेब के अंदर दोनों फ़ोन है, फ़ोन निकाल दो। हमने दोनों फ़ोन अपने जमा करा दिए। मैंने अपना हैंड जो मेरे हाथ का बैंड था मैंने वो भी जमा करा दिया। उसके बाद हम जैसे नितिन काम्बोज अंदर पानी देने जाने लगा तो उसी टाइम 2 लड़के एक्टिवा पे आए और उनको पुलिसकर्मी ने उनको रोका भी नहीं और सीधा वो एक्टिवा लेके अंदर चले गए और उन्होंने अपनी शर्ट के अंदर अपना भाजपा की डमी छुपा रखी थी और वो लोगों को ये दिखा रहे थे कि तुम भाजपा का बटन दबाओ। तो इसमें जब हमने उसे पकड़ा तो पुलिसकर्मी उल्टा हमारे से ही बहस करने लगा और हमारे को ही बाहर निकालने लगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई चुनाव आयोग उस टाइम कर क्या रहा था, तो मेन बात चुनाव आयोग पे खड़ी होती है। उस वक्त आपने फिर क्या किया जब आपको पुलिस ने धमकाया? तो जब हमने उसके बाद हमने अपनी चौकी में फ़ोन करा, इंचार्ज साहब आए जी, तो उन्होंने मौके को संभाला, उसने वहाँ से भीड़ हटाई उन्होंने वहाँ से। तो उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने जो उनको कार्रवाई करी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चौकी में आया तो क्या किया आपने? हमने उनकी कंप्लेंट दी है उन्हें। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस तरीके से मतदान केंद्र के अंदर? देखो जी, हम 4 बजे पहुँचे थे और सुबह 6 बजे वोट डलना स्टार्ट हो जाता है। तो 6 बजे लेके शाम को 4 बजे तक में आप देख सकते हो कितने घंटे का फ़र्क है, 10 घंटे का फ़र्क है। उस 10 घंटे में कितने फर्जी वोट डलवाए गए वहाँ पर, इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ की ईवीएम की जांच होनी चाहिए और जो वहाँ पर जिनकी भी ड्यूटी थी, चाहे वो पुलिस वाले थे
चाहे वो चुनाव आयोग था, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं हम, क्योंकि इस समय भाजपा बौखलाई हुई है। और आपको मैं एक और बात बताऊं, जो वो लड़के गए, पता लग रहा है वो बीजेपी का जो एक भाजपा का IT सेल का कोई व्यक्ति है, उसके ही लड़के थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। साथ लगते बुढ़िया गेट चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी लिखित शिकायत में एक युवक की नाम के साथ शिकायत दी है। बुढ़िया चौकी इंचार्ज अजय कुमार ने बताया कि हमने शिकायत ले ली है और जो भी इस केस से जुड़े तथ्य होंगे उस आधार पर FIR दर्ज की जाएगी। क्या कुछ कहते हैं अजय कुमार, बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज, आइए सुनवाते हैं। हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज के बूथ पर एक डमी EVM मशीन का कोई मामला सामने आया है, क्या ये शाम करीब 4:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक लड़का जिसकी उम्र करीब 15-16 साल है, वो हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पे एक डमी EVM मशीन लेके खड़ा था, स्कूटी से उतरा था। तो जैसे ही उतर के उसने वो मशीन दिखाने की कोशिश की, तो वहाँ पर जो अन्य दूसरे पक्ष के कार्यकर्ता थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ के साथ ही वो लड़का उससे मशीन ले ली, तो वो मशीन फेंक कर वहाँ मौके से भाग गया। और जो इस संबंध में उन्होंने एक दरख्वास्त दी है, और जिस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई होगी। भाई नेम दरखास्त दी है? नहीं, नाम पता नाम एक आगे दरखास्त दी है। दरखास्त देने वाले कौन है? ये नितिन कंबोज है, जो जोड़ी प्रोमो लेके रहता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसने। सर, सभी मतदान केंद्रों पे सुरक्षा चाक चौबंद है और ऐसे में इस तरीके से होना घटना क्या कर सकते? नहीं, ये हालांकि ये जो लड़का है ये बूथ से बहुत दूर था, करीब 100 मीटर की दूरी पे था। ये ना तो बूथ के पास गया, ना ही वहाँ पर कोई इसने ऐसी हरकत की है। ये वहाँ गेट के पास स्कूटी को रोका इसने, और इसने जो मशीन थी अंदर की मेज के अंदर रखी हुई थी, जो किसी को दिखाई नहीं दी। और एक जो वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने एक बच्चे की समझ करके इसको स्कूटी खड़े करनी थी, लेकिन किसी की कोई वैसी मंशा नहीं थी कि कोई चुनाव के संबंध में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो या उसमें कोई कोताही हो। सर, पुलिस पूरी तरह से अपने मुस्तैद थी और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रही थी। तो अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी इसमें इन्होंने दरखास्त दी है, इसमें अभी जो भी उचित धाराएँ हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश होगी। सर, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डमी वोटिंग मशीन, क्या वो भी जब्त की गई है? हाँ, वो मेरे पास है, वो इन्होंने मेरे को पेश किया, इसको रख लिया है और इसको आके मुकदमा में तथ्यों के आधार पर जो भी इसको पुलिस में लेके जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया जो फर्जी EVM लेकर बूथ तक पहुंचा है वह यमुनानगर BJP नेता का बेटा है। हम चाहते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा पुलिस इस केस में आगे क्या कार्रवाई करती है। हालांकि चुनाव आयोग और यमुनानगर जिला प्रशासन की तरफ से निष्पक्ष और शांतिप्रिय तरीके से वोटिंग के दावे किए गए हैं।